सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया अभिजीत सर पे बहुत ही गुस्सा रहती थी, जिसके कारण लगता था अभिजीत सर के कि मैं मुझसे क्या गलती हुई जिसके कारण श्रेया मुझसे नहीं बोलती है। और उनको लगता था श्रेया को कि दया सर को मारा गया था, जिसके कारण वह अभिजीत सर को दोषी मानती थी। और बहुत दिनों के बाद जब दया सर मिल जाते हैं, जिसके बाद वह एक केस आता है जिसमें सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया को ऊपर से धक्का दे दिया जाता है, ढेर सारा डिबिया को गिरा दिया जाता है, जिसके कारण उनका जो सिर रहता है वह फूट जाता है। वहाँ पर अभिजीत सर सीआईडी इंस्पेक्टर श्रेया को बचा लेते हैं और बोलते हैं कि तुम ठीक हो। तो वहाँ पर श्रेया अभिजीत सर से बहुत ही माफ़ी मांगती है और बोलती है कि सर मुझे मेरी गलती के कारण आपको यह सब सुना दिए। मुझे डॉक्टर सलूनके सर ने बोला था कि अभिजीत ने मारा है दया सर को, मैं उन पर बहुत ही भरोसा कर लिया था, जिसके कारण वहाँ पर अभिजीत सर भी सॉरी बोलते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो केस में होते रहता है, तुमने भी कोई गलत काम नहीं किया, तुम्हारे सामने कोई पत्ता खुल रहा है तो वह तुम्हें उस पर भरोसा करना ही चाहिए। जिसके कारण वहाँ से अभिजीत सर श्रेया मैम बचा कर चले जाती है और बहुत ही खतरनाक केस रहता है, जिसमें एक सैमसंग नाम का एक आदमी रहता है, वह ढेर सारी खून करके निकल गया होता है। लास्ट में उस आदमी को भी मार दिया जाता है। वहाँ पर श्रेया मैम आती है और श्रेया मैम उस लाश को देखकर वहाँ पर सीआईडी के सारे टीम को बुलाती है। वहाँ पर अभिजीत सर और दया सर आते हैं। दया सर आने के बाद देखते हैं उस सैमसंग आदमी को मरे हुए, तो वहाँ पर उस आदमी को ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर सलूनके सर के पास ले जाता है। वहाँ पर ले जाने के बाद पता चलता है कि सैमसंग को बहुत सारे आदमी ने मिलकर मारा है, क्योंकि सैमसंग के जो शरीर है उस पर करीबन 12 से 13 लोगों का फिंगरप्रिंट मिलता है। जिसके कारण ये सब सुन दया सर बहुत ही चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक आदमी को मारने के लिए 10-12 आदमी क्यों पीछे पड़ा रहेगा। वहाँ पर से चले जाते हैं और जो ये शूटिंग कर रहा होता है जहाँ पर, वहाँ पर जाने के बाद पता करते हैं कि ये सैमसंग है था कौन जिसे मारने के लिए इतने लोग पड़ा हुआ रहता था। वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि उस सैमसंग का बहुत ही दुश्मन था। करीबन 20 से 25 का लिस्ट लेते हैं दया सर और सबके घर पे जाते हैं। सबके घर पे जाने के बाद पता चलता है कोई भी नहीं गश्ता, बोलता है कि सर मैं सैमसंग को क्यों मारना चाहता हूँ। एक आदमी ने करीबन 20 करोड़ रुपया लिए हुए था। जब दया सर को यह बात पता चलती है कि 20 करोड़ तो बहुत ही बड़ा रकम होता है, ये आदमी कुछ तो कर सकता है, उसका ईमान डोल सकता है, जिसके कारण उस आदमी के पास जाते हैं। उस आदमी ने पहले से ही छीन लेता है कि सीआईडी ऑफिसर, वह बोलता है कि आओ सीआईडी आओ। वहाँ पर जाने के बाद दया सर बोलते हैं कि तुमने पहले ही पहचान लिया। तो वहाँ पर बोलता है कि मैं सीआईडी से मेरा बहुत ही बड़ा दुश्मनी है। वह वहाँ पर दया सर ये सब नहीं पूछते, वह बोलते हैं कि तुमने सैमसंग को क्यों मारा। तो वह बोलता है कि मैंने सैमसंग को नहीं मारा और ये मुझे बहुत ही दुखी है कि सैमसंग मारा गया, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं खुद ही सैमसंग को मारूं। ये सब सुन अब दया सर बोलते हैं कि तुम क्यों चाहते थे कि सैमसंग तुम्हारे हाथ से मारा जाए, और वो सारी सच्चाई बताता है कि मेरा 20 करोड़ रुपया लिए हुए था। जिसके कारण दया सर एक और आदमी के पास जाते हैं। एक और आदमी के पास जाने के बाद पता चलता है कि वो आदमी कल ही शहर छोड़कर चला गया। तो बोलते हैं दया सर कि कल तो एक भी फ्लाइट नहीं था, तो वह आज फ्लाइट में बैठ के जाने वाला होगा। जिसके कारण वहाँ पर चले जाता है। वहाँ पर जाने के बाद उस आदमी पकड़ा जाता है। पकड़ा जाने के बाद वो सारी सच्चाई उगल देता है, जिसके कारण दया सर को सारी सच्चाई पता चल जाता है। यहीं पर वीडियो समाप्त हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।